वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है बेबीशियोसिस। बेबीशियोसिस एक टिक बॉर्न डिजीज है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है कैटल की, जो कि एक इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक प्रोटोजोन यानी वो प्रोटोजोआ जो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के अंदर रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई करता है। ये पर्टिकुलर प्रोटोजोआ जो होता है ये जीनस बबेशिया से ताल्लुक रखता है और फाइलम एपिकम्प्लेक्सा में आता है। इसके दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं, बबेशिया बोविस और बबेशिया बाइजिमिना। ये डिजीज ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की डिजीज है और ये डिजीज जो है ये दो इंपॉर्टेंट टिक्स जिसे हम बूफिलस माइक्रोप्लस और बूफिलस एनुलाट्स बोलते हैं उसके जरिए ट्रांसमिट होते हैं। जो बबेशिया बोविस होता है उसमें टिक लार्वा डिजीज को ट्रांसमिट करता है और बबेशिया बाइजिमिना में अडल्ट। अब क्लिनिकल साइंस पे आते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल साइन है, इंपॉर्टेंट है, वो है हाई ग्रेड फीवर। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोटोजोआ है ये आरबीसीज के अंदर मल्टीप्लाई करता है, आरबीसीज में रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आरबीसीज की लिसिस हो जाती है, आरबीसीज बर्स्ट हो जाते हैं और जो ही आरबीसीज बर्स्ट हो जाती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पायरोजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से द फीवर कैन रीच अप टू 104 to 105 फ़ारेनहाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल साइन है वो है हीमोग्लोबिन रेड वाटर और कॉफी कलर यूरिन। तो अब कॉफी कलर यूरिन और हीमोग्लोबिन ये बहुत सारी डिजीजेस का क्लिनिकल साइन है, जैसे कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन बेसिलरी हीमोग्लोबिन बबेशियोसिस अब या हीमोचूरिया। अब इन डिजीजेस को हम कैसे डिफरेंशियली डायग्नोज करें? अगर हीमोचूरिया है तो हमें फील्ड कंडीशंस में यूरिन का सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर उसका कलर चेंज हुआ कुछ टाइम के बाद यानी आरबीसी सेटल हुए तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर केस जो है ये हीमोचूरिया का है। अब अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये बबेशियोसिस है तब हमें फील्ड कंडीशंस में अगर हम ब्लड सैंपल ले टेस्ट ट्यूब में तो उसमें जो है प्लाज्मा रेड कलर का होगा और उसके बाद आरबीसीज नीचे सेटल हो जाएंगी और उसके बाद आरबीसीज के ऊपर थोड़ा सा बफी कोट डेवलप हो जाएगा। तो द रेड प्लाज्मा इंडिकेट्स, जिसकी वजह से हम बबेशियोसिस प्रेडिक्ट करने में आसानी हो जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन में हमें क्लियर कट हिस्ट्री होती है दैट एनिमल हैज बीन पार्चुरेटेड रिसेंटली और फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन हुआ है। चौथा जो इंपॉर्टेंट जो डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो है बेसिलरी हीमोग्लोबिन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसे हम कोलोस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये रिजाइड करता है इंटेस्टाइन्स में, मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरोड करता है, डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से एंट्राइटिस होती है। तो ये जो अगर हम इस पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोसिस करें तो एंट्राइटिस की वजह से डायरिया होगा और डायरिया विल बी एसोसिएटेड विद ब्लडी यूरिन। तो जब हम डायरिया देंगे, डायरिया के साथ एसोसिएट देखेंगे हीमोग्लोबिन तो हमें क्लियर कट प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी कि ये पर्टिकुलर केस जो है ये बेसिलरी हीमोग्लोबिन का है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है जॉन्डिस, हीमोलिटिक जॉन्डिस। चूंकि हमें पता है जो एंड प्रोडक्ट ऑफ और बाई प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज है, जो ही आरबीसीज डिजेनरेट हो गई, जो ही आरबीसीज की लेसिस हो गई, जो ही आरबीसीज फट जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो है बाइलिरुबिन। तो लिवर में बहुत सारा बाइलिरुबिन सिक्रीट हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द म्यूकस मेम्ब्रेन गेट्स पेल। तो अगर हम वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई चेक करेंगे तो वो हमें पेल नजर आएंगे। तो ये कि इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है बबेशियोसिस का। तो अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले
हमें वो ड्रग देखना है जिस ड्रग में एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी हो। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमें ड्रग्स देने हैं उनमें सबसे पहला आता है डाइमेनाजोल एस्टोरेट, जिसे हम बेरिनिल भी बोलते हैं, रेडी टू यूज, जो कि 7% का सोल्यूशन होता है और जिसकी डोजेज 3.5 टू 7 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। और अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 ml पर 10 टू 20 केजी बॉडी वेट हमें देना होता है। दूसरा जो आता है ड्रग उससे हम बोलते हैं प्रोजोमिन, जिसमें डाइमेनाजोल एस्टोरेट के साथ फेनाजोन भी आता है और ये फेनाजोन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का काम भी करता है। एक और ड्रग है जिसे हम इमिडोकार्ब बोलते हैं। इमिडोकार्ब जो होता है इसकी डोज रेट है 1.2 टू 3 mg पर केजी बॉडी वेट, मगर इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये है कि इट इज कोलिनोमिमेटिक। कोलिनोमिमेटिक मीन्स कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग की तरह बिहेव करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में सलाइवेशन होती है, स्टैगर्स होता है, तो उसके बाद इस हाइपरसलाइवेशन को रोकने के लिए हमें फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट। और इस पर्टिकुलर डिजीज में हमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये जो विटामिन सी होता है ये आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और हम कॉपर दे सकते हैं, कॉपर भी आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। अब चाहे पोस्ट पार्चरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया हो और बबेशिया का रेड वाटर हो, तो सोडियम चाहे हीमोग्लोबिन यूरिया बबेशिया की वजह से हो या बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से हो या पोस्ट पार्चरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से हो, सोडियम एसिड फास्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये भी आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, जैसे कि कॉपर और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो ऑलरेडी जो फास्फोरस की लेवल्स डिप्लीट हो चुकी है, तो उन्हें भी राइड अप करने में सोडियम एसिड फास्फेट जो है वो इंपॉर्टेंट। आयरन टॉनिक्स इस पर्टिकुलर डिजीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इंजेक्टेबल आयरन नहीं देना है, क्योंकि आरबीसीज की लिसिस की वजह से हीमोसाइड्रिन एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है जो कि स्प्लीन और लिवर पे डिपॉजिट होता है। और जो है हमने इंजेक्टेबल आयरन जो हमने दिया, तो वो वन वे पाथवे में होता है, यानी वो एक्सक्रीट नहीं होता है, तो लिवर पे ज्यादा लोड हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। और जो एनिमल है उसमें डिजीज प्रेवलेंस की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर हमें आयरन देना है वो ऑरल सप्लीमेंटेशन में देना है। लिवर होता है वो हीमोसाइड्रिन सिक्रीट करता है जो कि आयरन की लेवल्स को बॉडी में रेगुलेट करता है। सो ऑरल सप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी उतना ही यूटिलाइज करेगी जितना रिक्वायर्ड हो, और बाद में जो हीमोसाइड्रिन है वो उसकी लेवल्स को मेंटेन करेगा और रेगुलेट करेगा बॉडी। जो फ्लूइड्स है लाइक डेक्सट्रोज, एनएस, डीएनएस, रिंगर लैक्टेट, दीज आर कंट्राइंडिकेटेड इन बेबिशियोसिस, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लॉस होने की वजह से जितना ज्यादा हम फ्लूइड देंगे उतना ज्यादा जो ब्लड है वो डाइल्यूट होगा और उसमें आरबीसीज और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एनिमल विल शो द साइंस ऑफ पेंटिंग। नंड्रोलॉन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि एनहांस करता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, वो हम दे सकते हैं, दैट कैन बी बेनिफिशियल टू द एनिमल, वो हम दे सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम। आखिरी स्टेजेस में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक ऑप्शन रह सकता है, लेकिन जिन एनिमल्स में हीमोग्लोबिन 4 से नीचे चला गया हो तो उन क्रिटिकल केसेस में प्रोग्नोसिस रेट जो है वो बहुत कम रहती है और ये मान सकते हैं कि ना के बराबर रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे रिगार्डिंग